हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, हम पिछले वीडियो में चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल करा रहे थे। तो पिछले वीडियो में बेटा 25 न्यूमेरिकल हो चुके थे। 25 न्यूमेरिकल के आगे आज शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं, कॉपी लेके बैठ जाएं और अपने न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। आज का सेशन बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे जो तुम्हारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम 25 न्यूमेरिकल शायद करवा दिए, 25 करवाए थे, सॉरी 24 न्यूमेरिकल करवाए थे। इसके बाद हम 25 से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि समस्त न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में आए। तो बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बच्चों कि दो समान आवेशों में प्रत्येक पर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है। ठीक है बेटा, देखिए कितना आवेश है। ये 25वां तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा। और 25वां क्वेश्चन क्या है? Q बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, इतना आवेश दे रखा है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। जो आवेशों के बीच की दूरी है ना, वो R बराबर दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। अब कह रहा है कि उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना काम करना पड़ेगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक चित्र बना देता हूं मैं छोटा सा। बच्चों, यहां कोई तुम्हारा आवेश है, कितना है? 2 गुणा 10 की घात -7। यहां भी कितना है बेटा? 2 गुणा 10 की घात -7। इनके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दोनों आवेशों से, और यहां एक बीच में इसी परिमाण का, यानी इतना ही एक आवेश रखा हुआ है। एक यहां पॉइंट है, एक P मान लो, इस P पर इतना ही आवेश है, 2 गुणा 10 की घात -7। इसको यहां से और 20 दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाना है। ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है बच्चों, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको यहां से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो बच्चों, पहले तो हम इसके मध्य बिंदु यानी P पर हम विभव निकाल लें, फिर बिंदु Q पर विभव निकाल लें, फिर यहां से यहां तक आने में जो काम करना पड़ेगा वो निकल के आ जाएगा। बात समझते हैं। बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, बेटा विभव का फॉर्मूला पढ़ाया था 1/4πε0। अब बात समझना चित्र में। इस वाले आवेश के कारण यहां विभव निकालेंगे तो V1 होगा, इस वाले आवेश के कारण यहां विभव निकालेंगे तो क्या होगा बच्चा? OV2। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो मैं ऐसे करके जोड़ देता हूं, V1 प्लस OV2। ठीक है ना? क्या होगा? OV बराबर, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। अब देखना, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये वाली 10 बचेगी, ये वाली 10 बचेगी, ऐसे ही बचेगी ना, 10 और 10 20 हो गई। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझिए ध्यान से। मैं बच्चा ये बताना चाह रहा हूं कि जब हमारी जिस पॉइंट पे हमें विभव ज्ञात करना होता है वहां तक की दूरी हमें चाहिए, तो दोनों तरफ से देखो, इस वाले आवेश से भी दूरी 10 सेंटीमीटर है, इस वाले आवेश से भी दूरी 10 सेंटीमीटर है, और आवेश भी समान है। तो जब हम वहां विभव ज्ञात कर रहे होंगे तो क्यों ना हम एक बार सूत्र लगा के और तुरंत उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि सब कुछ समान है इसमें, और जैसे ही हम एक सूत्र लगाएंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सूत्र लगा के मैं इसका सूत्र लगा देता हूं बेटा, Q/R। इसमें कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। अगर ये 4 बार ऐसा होता तो 4 से कर देते।
बच्चों v बराबर क्या होगा इसका 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस के साथ बटे दूरी r का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से क्या बनाना पड़ेगा मीटर, गुणा कितने बेटा 2। ठीक, देखो ये 7 में से ये 2 काट दो 5 बचे, 9 में से 5 काट दो 4 बचेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा बेटा v बराबर यहाँ बचेगा 9 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब समझना यहाँ 5 बचे ना, 9 में से 5 गए तो कितने बचे बच्चा 4 बचे, प्लस के 4 बचेंगे ना, प्लस के 4 बचे, बट्टे में कितना आएगा 10, बट्टे में कितना 10, मल्टीप्लाई करा देते 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी 36 गुणा 10 की घात 4 बट्टे में 10। इसका अगर मैं भाग लगाना चाहूं तो कितना आएगा 3.6 गुणा 10 की घात 4। इतने वोल्ट का विभव कहाँ निकलेगा मध्य बिंदु पर, बिंदु P पर। अब विभव हमें कहाँ निकालना है बच्चा Q पर। तो बात समझिए बिंदु Q पर, क्योंकि हमें P से Q तक ले जाना है आप इसको, तो बिंदु कौन से पर Q पर विभव, बिंदु Q पर विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं। ये तो P के लिए विभव हो गया, किसके लिए हो गया बच्चा P के लिए, ठीक है। ये जो विभव ज्ञात किया है हमने बिंदु P पर ज्ञात किया है। अब कहाँ ज्ञात कर रहे हैं बिंदु Q पर, तो VQ बोल सकते हैं। यहाँ भी देखो बेटा इस वाले आवेश के कारण यहाँ विभव OV1 मान लो, इस वाले आवेश के कारण यहाँ विभव OV2 मान लो, कितना हो जाएगा OV1 प्लस OV2, ये हो जाएगा क्या होगा VQ बराबर, इसका एक बार सूत्र लगा के 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा दूरी समान है आवेश भी समान है, तो ये सूत्र लगा के 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो VQ बराबर कितना आएगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है देख लो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बटे R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, चाहे इधर से नाप लो चाहे उधर से, तो यहाँ 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 इंटू कितना बच्चा 2। देखो बेटा यहाँ से 2 तो काट दिए हमने, ठीक है ना, 2 काट दिए और क्या किया फिर इसमें यहाँ इस 2 से इसको काट दो 10 बार, ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, तो VQ बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणा यहाँ 5 बचेंगे, 9 में से 5 काट दो कितने बचेंगे बच्चा 4 बट्टे में कितना 10, 10 से इसमें भाग लगा दें तो 1.8 आ जाएगा। कितना आएगा VQ बराबर 1.8 गुणा 10 की घात 4। देखो बेटा हमें दोनों बिंदुओं पर विभव मालूम पड़ गया, P पर भी विभव ज्ञात कर लिया और Q पर भी विभव ज्ञात कर लिया। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि ये जो आवेश है उसको हम कहां से कहां तक लाते हैं बेटा P से Q तक लाते हैं। तो दोनों बिंदुओं का हमने विभव निकाल लिया। अब विभवांतर का सूत्र पढ़ा है हमने, किसका सूत्र पढ़ा है विभवांतर का। हमें क्या निकालना है कार्य, तो हमने सूत्र पढ़ा है बेटा विभवांतर, विभवांतर का मतलब है OVP माइनस OVQ बराबर W बट्टे Q, ये सूत्र पढ़ा है। अच्छा जहां A भी मानते थे वहां PQ मान लिया। अच्छा बेटा OVP की वैल्यू कितनी आई थी 3.6 गुणा 10 की घात 4, बीच में क्या लगा दें माइनस। OVQ की वैल्यू कितनी है बच्चा 1.8 गुणा 10 की घात 4 बराबर W की तो वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन Q जो Q की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, देखो यहाँ एक तीसरा आवेश है इतने ही परिमाण का है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 लगा देंगे। यहाँ पे कितना लगाएंगे बच्चा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 लगा देंगे। तो लगाने के बाद कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7। बताइए अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं 3.6 में से 1.8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1.8 और गुणा 10 की घात 4 इंटू इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बराबर क्या होगा बच्चा W। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं 7 में से इसको काट सकता हूँ बेटा, माइनस के 3 बच्चे 18 दूनी कितने यानी 1.8 का डबल कर देंगे तो 3.6 और गुणा 10 की घात कितने बचेंगे माइनस के 7 में से अगर 4 घटा दूं तो 3 बचेगा W की वैल्यू। W बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3.6
गुणा 10 की घात -3 जूल। बताइए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चा जल्दी से पूछ सकते हो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये 25वां, जल्दी से जल्दी इसे कर लो, नोट करिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 26वां। 26वां क्वेश्चन है, बच्चों मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि बेटा अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी दो। मैं समस्त तुम्हें न्यूमेरिकल करवा दूंगा, लेकिन थोड़ी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरे लिए थोड़ा इतना हेल्प कर दो कि जितने भी बच्चे हों तुम्हारे संपर्क में 12th में, तो उन बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है। मैं समस्त न्यूमेरिकल कराऊंगा। तुमने देखा होगा कि यूट्यूब पर कराने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ छोड़ के कराते हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। समस्त न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। कुमार मित्तल की बुक से मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, तो इस कुमार मित्तल की बुक से मैं समस्त न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन दे दूंगा। तुम लोग, या तो तुम्हारे पास हो कुमार मित्तल की बुक, नहीं हो तो तुम लोग ले लो उसे। उससे क्या होगा, तुम्हारी एक प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। और मैंने बताया था कि अगले महीने में से थ्योरी भी कोशिश करूंगा कि पूरी थ्योरी कराऊं, लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी तो इतनी हो जाएगी कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम में, यानी 2024 के एग्जाम में कर पाओ। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद तुम्हारा 26वां। 26वें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि एक चित्र इसने बनाया है, बना लेते हैं चित्र को। यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है। यहाँ ए पॉइंट रखा है इसने, यहाँ पे बी पॉइंट रखा है, यहाँ ओ पॉइंट, और यहाँ इसने +10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। ठीक है, ओ से ए तक की दूरी को, यहां से यहां तक की इसने दूरी को 0.01 मीटर रखा है। ठीक है, यहां तक की दूरी को, यहां से और यहां तक की दूरी को बेटा 0.20 मीटर रखा है। बात समझ में आ गई? इतनी दूरी को रखा है। अब इसका प्रश्न है कि ए और बी पर विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें ए पर विभव निकालना है, यानी ओबी ए की वैल्यू और ओबी बी की वैल्यू दोनों हमें ज्ञात करनी है। ओबी ए और ओबी बी दोनों ज्ञात करनी है पहले पॉइंट में। तो पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना बच्चा। बिंदु ए पर विभव, बेटा ए पर विभव हम निकालेंगे तो ओ भी ए मान सकते हैं। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर। ओ भी ए बराबर हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यू का मान कितना है बच्चा, 10 माइक्रो कूलम से कूलम बनाते हैं तो 6 से गुणा, एक और बार माइक्रो कूलम है तो फिर -6 से गुणा, अब कूलम बन गया। अच्छा, ये दो बार क्यों किया, क्योंकि दो बार है माइक्रो तो दो बार लिख लो, -है इंटू वो बटे में कितना आएगा बेटा, कितनी दूरी है यहां से यहां तक की 0.10। समझिए, इस पॉइंट को काट के अगर मैं 2 जीरो ऊपर बढ़ा दूं तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेटा इसको हमने काटा 2 अंक बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। आप ध्यान से देखना, 9 जीरो ये है, एक ये 10 और 11 12 हो गए, तो 9 एक 10 एक 11 और एक 12 और 6 और 6 12, ये कट गए, सब जीरो कट गए, नीचे 10 बचे ऊपर 9 बचे। तो भी ए की जो वैल्यू आ गई बेटा, वो 9 बट्टे में कितनी आ गई, 10 10 ये वाले बच्चे। जैसे ही हम इसमें भाग लगा रहे होंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 वोल्ट आ जाएगी। कितनी वोल्ट आ जाएगी बेटा, 9 वोल्ट। ठीक है, अब हम विभव कहां निकालें, अब विभव निकालते हैं बिंदु बी पर। बिंदु बी पर विभव, अच्छा बिंदु बी पर विभव निकालें तो भी बी बोल सकते हैं इसे, ओबी भी बोल सकते हैं। सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे में आर। लगाते हैं वैल्यू, ओबी बी बराबर
समझिए। ओवी बी बराबर यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होती है, इंटू क्यू का मान जानते हैं कितना दिया है बेटा, वही 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 इंटू 10 की घात माइनस के 6 बट्टे दूरी कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, देखो 0.20 कितनी दे रखी है बेटा, 0.20। ये पॉइंट हमने काट दिया, ध्यान से देखो। अब क्या करें, इस पॉइंट को काट के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखो 9 10 11 12 12 जीरो ये काट दिए, ऊपर केवल 9 बचा, ऊपर कितना बचा बच्चा, केवल 9 बट्टे में कौन बचा 20, सही है ना। अच्छा इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं 10 गुणा तो कह सकते हैं ना, तो v बराबर इस 10 का भाग लगाएंगे तो 0.9 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो और कितना हो जाएगा 0.45, इतना हो जाएगा। अब प्रश्न पहला सॉल्व हो गया, दोनों में कह रहा था कि OBA पे विभव बताइए और OBB पर विभव बताइए, तो एक तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी कुछ कह रहा है, सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं क्या कह रहा है बेटा। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि उतने ही एक अन्य आवेश को A से B तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, यानी इतना ही एक आवेश है, उसे हमें A से B तक ले जाना है तो काम कितना करना पड़ेगा। तो काम का सूत्र होता है बेटा OVA माइनस OVB बराबर W बट्टे Q। आवेश उतना ही है जितना वो था, तो W की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ से तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, OVA माइनस OVB और इनटू में क्या होगा Q। तो ठीक है, वैल्यू लगाते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। W बराबर OVA की वैल्यू कितनी आई थी 0.9, 0.9 कितनी आई थी, बीच में क्या लगाना है माइनस। OVB की वैल्यू कितनी आ गई 0.54 इंटू कितना आवेश है, जितना वो था उतना ही है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के, नहीं सॉरी 2 गुणा 10 की घात नहीं, 10 इंटू 10 की घात, 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 10 की घात माइनस 6। समझिए, इसमें से इसको घटा दें तो W बराबर इतना ही बचेगा बच्चा 4 इतना ही तो बचेगा क्योंकि आधा है ये, इंटू 10 गुणा 10 की घात माइनस के 12, कैसे हो गए 6 और 6 कितनी बेटा 12। अब देखो 10 का गुणा इसमें करा दो, जैसे ही हम इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो ये जो वैल्यू है वो 4.5 बन जाएगी, 1 दशमलव इधर आ जाएगा क्योंकि एक जीरो का मल्टीप्लाई होगा, 10 की घात कितना बच्चा 12, इतने जूल की कार्य करना पड़ेगा। ये तुम्हारा सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा था, इसे नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं बच्चा 27वां, ठीक है, कर लो जल्दी से 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ये कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए। 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, देखिए 27वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, एक दूसरे की ओर छोड़े गए ऐसे ऐसे, ठीक है। इस पे जो इसका वेग है वो कितना है 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, इसका भी वेग कितना है 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, दोनों का वेग दिया हुआ है 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ जाएंगे। तो बेटा एक बात मुझे बताइए, कितने समीप आ जाएंगे, हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितने पास आ जाएंगे, हमें आर की वैल्यू यहां से निकालनी है।
तो बात समझिए मेरी ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही होगी, इसमें भी क्या हो रही होगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न, और गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और अच्छा एक बात बताओ, इस पे ऋणात्मक आवेश है, इसका ऋणात्मक आवेश पास आएंगे और ऋण के आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं। कहने का मतलब अगर आवेश तुम्हारे समान है, प्लस प्लस के आवेश हैं बेटा, इधर समझा देता हूं, देखो ध्यान से, ये एक आवेश है प्लस का, ये आवेश है प्लस का, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो दूर दूर यानी प्रतिकर्षण बल होता है। अगर एक माइनस का हो, एक प्लस हो, एक प्लस का हो, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो बेटा ये तो उल्टा हो रहा है, बात क्या है इसमें, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का। अब ये एक दूसरे की ओर छोड़े जाते हैं तो टकराएंगे तो नहीं, क्यों नहीं टकराएंगे, क्योंकि इनका बल जो लगता है वो दूर दूर वाला यानी प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि ये इतने वेग से छोड़े जा रहे हैं, तो कितने समीप तक आ सकते हैं, ये बात इसने पूछी है। तो वो दूरी हमने कितनी मान ली, आर। कितनी मान ली बेटा, आर। अब एक बात बताओ, ये जब चलेगा, ये जब चलेगा, तो इनकी अभी चल रहे होंगे तो इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों रुक जाएंगे क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल है। ये इधर चलना चाहिए, ये इधर चलना चाहिए, लेकिन उल्टे चल रहे हैं तो टकराएंगे नहीं। कितनी दूर तक आ सकते हैं, अधिक से अधिक समीप, वो दूरी है आर, और वहां आने के बाद ये रुक जाएंगे, क्या कर देंगे बेटा, रुक जाएंगे। रुकने पर इनकी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वहां ऊर्जा कौन सी, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, तब स्थितिज ऊर्जा के। बात समझिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसके लिए हम क्या मान लें बेटा, K1 प्लस, अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो K मान लो, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी क्या होगी, K होगी, बराबर, सूत्र क्या होता है, स्थिति। अब ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रह जाएगी, दूरी रह जाएगी, तो वो कितनी दूरी रह जाएगी, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टे R। ये तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अगर तुम ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं कि गतिज ऊर्जा बराबर किसके होने हो जाएगी बेटा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv का वर्ग, ये तो इसके लिए लगा दिया, अब इसके लिए भी तो लगाना पड़ेगा, तो 1/2 mv का वर्ग, ठीक है, बराबर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टे R वर्ग नहीं है। तो बेटा ध्यान से देखो, आधी ऊर्जा 1/2 और 1/2 एक होता है, तो इन दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया तो कितना हो गया, mv वर्ग, एलसीएम लेके ऐड कर देना, बराबर इसकी वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 यानी पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, दूसरे का भी कितना आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे दूरी हमें ज्ञात करनी, ठीक है, लगाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो द्रव्यमान होगा वो 9 गुणा 10 की घात -31, वेग इसने दे रखा है 10 की घात कितनी बेटा, प्लस के 6, 10 की घात 6, और उसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग, 10 की घात 6 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग, बराबर। यहां देखो 19 में से 9 काट दो, 10 बचे, 10 इसमें जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -29, 29 कैसे आ गए, 19 और 10 ये वाले, बटे में क्या बेटा, R, 9 से तो 9 को काट दो, अब ये R यहां रख दो, इन दोनों को नीचे ले आओ, क्या करेंगे, R बराबर 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -29 बटे में 10 की घात -31 इंटू 10 की घात 12, 29 31 में से इसे काट दो, 2 बचे, कितने बचे बेटा, यहाँ 2 बचे, और ये 2 इसमें से काट दो, फिर समझिए 29 में से 31 में से 29 काटे तो 2 बचे, 2 इसमें से काटे, अब यहाँ पे 10 बचे, ऊपर गुणा कर लेते हैं, R बराबर हो गया 1.6 इंटू 1 भैया राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, R बराबर 1.6 इंटू 1.6
इंटू 10 की घात, ये वाली जो 10 बची ना वो ऊपर काय की हो जाएंगी बेटा, माइनस की। बात समझ में आई। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो 16 से 16 का 256 होता है, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 2 अंक बाद पॉइंट और गुणा 10 की घात माइनस के 10, इतने मीटर के समीप आ जाएंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था 27वां, नोट कर लो जल्दी से बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। और जो तुम्हारे अंदर कोई भी समस्या हो बेटा, उस समस्या को कमेंट में लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 28वां, समझते हैं क्या है 28वां क्वेश्चन। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, अब की बार दो प्रोटॉन है, ये पहला प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 की घात माइनस 10 मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बेटा मेरी बात, मुक्त का मतलब इन्हें छोड़ दिया जाए, जैसे ही अब इन्हें छोड़ेंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि प्रोटॉन को स्थिर रख के केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो वही सूत्र है बेटा, देखो अब प्रतिकर्ष दूर दूर जाएगी लेकिन कहीं तो रुकेंगे जाके, यहाँ इनका आकर्षण कम हो जाएगा, प्रतिकर्षण वहां रुक जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है, इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा बराबर किसमें बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो इसकी गतिज ऊर्जा को मैं के मान लेता हूं बेटा, इसकी गतिज ऊर्जा को भी के, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है तो सेम गतिज ऊर्जा होगी बराबर। सूत्र क्या होता है, यानी ऐसे सूत्र भी लगा दो, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो दो प्रोटॉन है तो पहले की के हो गई, दूसरे की हो गई। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R। ठीक है, कर लेते हैं। एक के और एक के कितने के हो जाएंगे बेटा, 2 के बराबर। इसकी वैल्यू जानते हैं हम 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 प्रोटॉन का आवेश भी जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 इंटू ये भी प्रोटॉन है तो इसका भी आवेश कितना होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बट्टे में दूरी कितनी है 10 की घात माइनस के 10। बात समझना, ये 10 माइनस के तो इसमें से 10 काट दो, यहाँ 9 बचे, 9 ये वाले काट दो, फिर समझिए 19 में से 10 कटे 9 बचे, 9 से 9 काट दिए, क्या बचा 2 के बराबर, ये बचा बेटा 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19 और 19 ही बची, कितनी बची बेटा 19, इधर तो सब कट गई, सबका गुणा करा लेते हैं। 2 के बराबर, अच्छा के की वैल्यू निकालनी है हमें तो ऊर्जा निकालनी है, दोनों की कितनी होगी, तो 2 गुणा 9 गुणा इसका मल्टीप्लाई करा लें, चलो 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और बट्टे में कितने आएंगे 2, 2 से इसे काट दो माइनस के 8, या काटो मत, इतना ही रहने दो, मल्टीप्लाई करा के आधा कर देंगे, यहाँ 1.6 सबका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा बेटा के बराबर 9 गुणा 16 से 16 का कराते हैं तो 256 होता है, लेकिन ये 16 तो है नहीं, 1.6 है तो पॉइंट लगा देंगे 2 अंक बाद, क्योंकि दोनों में पॉइंट है, गुणा 10 की घात माइनस के कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और बट्टे में कौन था बेटा, बट्टे में 2 था, बट्टे में कितना था 2 था, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कराओ, के बराबर 9 छक्के 54 की 4, 9 पन्ने 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23, यहाँ पे दशमलव,
और गुणा 10 की घात माइनस के 19 बट्टे में कितना, 2, 2 से डिवाइड कर दो इसे, 1.5 ऐसे कुछ आएगा, 1.5 10 की घात कितने बेटा 19, यहाँ के बराबर समझना। अगर मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊं तो 18 कह सकता हूं, तो 1 ये पॉइंट है 1.15 और गुणा 10 की घात माइनस के 18 जूल ऊर्जा आएगी दोनों की। ठीक है, जब ये दोनों गति कर रहे होंगे तब। सेकंड प्रश्न में बेटा ये एक बात कह रहा है, सेकंड प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर हम एक को स्थिर कर दें, किसको स्थिर कर दें, एक को स्थिर कर दें, तो दूसरे की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। एक को स्थिर कर दें तो दूसरे की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये दोनों, ये कितने की आई है बेटा, ये के का मान आ गया। अब समझिए, जब हम एक को स्थिर कर देंगे तो दूसरे की कितनी आएगी ऊर्जा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा यहां पे क्या लिखेंगे, के बराबर। समझिए सेकंड पार्ट में के बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R। ठीक है, R देखिए के बराबर स्थिर, एक को स्थिर कर रहे हैं तो एक की निकाल लें, वहां पे दोनों की निकाली थी। अब क्या करेंगे, यहां 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और यहाँ Q2 की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और बट्टे में दूरी कितनी है, R का मान, R कितनी है 10 की घात माइनस के 10। ठीक है, यहाँ 10 ये कट गए, ये 19 कट गए, सबका क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो के बराबर आएगा। देखो हम यहाँ जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो किससे कराएंगे, 16 16 यानी 9 गुणा 256 2 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात माइनस के 19 मल्टीप्लाई करा तो के बराबर आएगा, चलो ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर अभी मल्टीप्लाई किया था ना, अभी मल्टीप्लाई किया था तो 2304 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अगर पॉइंट को आगे करेंगे तो के बराबर आएगा 2.3 गुणा 10 की घात माइनस के 18। इतने जूल ऊर्जा आ जाएगी अगर हम एक को स्थिर करेंगे तो। एक स्थिर करने पर ऊर्जा कितनी आ जाएगी बेटा, कर थोड़ी इंक डाल लेते हैं इसमें, इंक खत्म हो गई। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, इसके बाद क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 29वां। कौन सा क्वेश्चन है अब की बार, 29वां, समझिए। बेटा 29वें क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, इसे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तुम लोग बस पढ़ते रहो, तुम लोग पढ़ते रहो। कोई डाउट आए तो कमेंट में जरूर लिख दो, वैसे डाउट आना नहीं चाहिए, अगर आता है तब भी तो मुझे बताना जरूर। चलिए बेटा 29वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29वां, समझिए क्या है 29वां क्वेश्चन। बच्चा ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि +Q + 2Q और +4Q आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रख दिया जाता है। रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी, जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगी। तो बात समझिए, एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 29वां क्वेश्चन है, और 29वें क्वेश्चन में इसने एक समबाहु त्रिभुज की बात की है। ऐसे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ये। ठीक है बेटा, ड्राइंग तो मेरी खराब है, तुम अपने हिसाब से अच्छा बनाना। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a मीटर है। ये a है तो ये भी कितनी है बच्चा, a मीटर, ये भी कितनी है, a मीटर। ठीक है, आगे इस पर जो आवेश रखा है, इस कोने पर +Q कूलम का आवेश है, इस कोने पर +2Q कूलम का आवेश है, यहाँ पे +4Q कूलम का आवेश है। ठीक,
अब कह रहा है इससे कितना काम करना पड़ेगा या इसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाली जो ए से बी तक की स्थितिज ऊर्जा को U1 मान लें, बी से सी तक की स्थितिज ऊर्जा को U2 मान लें और इसको क्या मान लें U3। इसकी कुल ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगा बच्चा, U1 प्लस U2 प्लस U3। देखो बेटा एक बार ध्यान से इसका हम सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र लगाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R। ठीक है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए देखो बेटा ध्यान से, ये तो सब में आएगा, ये तो सब में आएगा, तो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल देता हूं इसको। अब यहां जो आवेश आएगा वो पहले Q2, देखो ये Q1 Q2 और Q3 तीन आवेश हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा Q3, वो सॉरी गलत हो गया भैया, यहाँ Q2 आएगा। क्या आएगा, Q2 इंटू कितना Q3 बट्टे में कितनी R, दूरी तो सेम रहेगी। यहाँ Q1 ये Q3 इंटू Q1 आएगा, Q3 इंटू Q1 और बट्टे में कितना बच्चा R। ये Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो, इसे Q3। ये तुम्हारा कितना मान ले हम Q1, इसे कितना मान ले Q2 और इसे कितना मान ले Q3। ठीक है, जहां 4Q है ना, 4Q का मतलब Q3, तो वैल्यू लगाते हैं सबकी। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू 2Q, तो यहाँ Q इंटू 2Q बट्टे में यहां से यहां तक की दूरी a दे रखी है, तो यहाँ क्या लगा दें a। ठीक है बेटा, प्लस अब Q2 का मान 2Q है, तो 2Q इंटू Q3 का मान 4Q है, तो 4Q बट्टे में दूरी कितनी है a, तो यहाँ a लगा दो, प्लस Q3 का मान कितना है बच्चा 4Q इंटू Q1 का मान कितना है Q बट्टे में दूरी कितनी a। ठीक है, करते हैं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बेटा ध्यान से देखना, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2Q का वर्ग बट्टे में a हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 Q का वर्ग बट्टे में a हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 Q का वर्ग बट्टे में a हो जाएगा। तो देखो 8 और 2 10 और 4 14, तो U बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ देखना 8 2 और 8 10 और 4 14, कितना आ जाएगा 14Q का वर्ग बट्टे में a। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतनी स्थितिज ऊर्जा या काम निकलेगा, दोनों ही बराबर होंगे, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए, दिए गए आवेश को निकाय की, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो बेटा इसने क्या किया है, कुछ आवेश दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, समझिए क्या आवेश दिए हैं। एक इसने त्रिभुज दे दिया है, ये A है, B है और C है। ठीक है, इस पर आवेश बेटा अलग अलग दिए। क्या क्या आवेश हैं देखो, इस पर बच्चा -Q आवेश है, इस पर प्लस का Q आवेश है और यहाँ भी प्लस का Q आवेश है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 2a, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी है 2a, ये भी दूरी 2a हो गई और ये भी दूरी कितनी होगी, लेकिन ये वाली a दे रखी है, तो वही है, इसके लिए U1, इसके लिए U2 और इसके लिए U3। अभी की तरह सेम लगाना है सूत्र। तो अब कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो देखो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। U बराबर, यहां एक बार मैं सूत्र लगाता हूं बच्चा और इसे कॉमन निकाल लेता हूं, फिर क्या आएगा Q1, यहां आएगा Q, इसे मान लो Q1, इसको कितना मान लें Q2 और इसे कितना मान लें Q3। ठीक है, Q1 इंटू Q2 बट्टे में R, प्लस फिर आएगा Q2 इंटू Q3 बट्टे में R, प्लस Q3 इंटू Q1 बट्टे में R। लगाते हैं वैल्यू सबकी।
u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखना बेटा Q1 की वैल्यू Q है, Q2 सब की वैल्यू Q है, तो यहाँ Q काय का है बेटा माइनस का है तो माइनस लगा दो, इंटू Q बटे में R। R का मतलब कितना 2a, R का मतलब कितना बेटा 2a, इसके और इसके बीच की दूरी प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ कितना लिखेंगे Q2 की जगह Q के तो मान समान ही, चाहे वो Q1 हो चाहे Q2 चाहे Q3, दूरी कितनी है a। अब देखो Q3 की वैल्यू कितनी है Q है, Q1 की वैल्यू माइनस की है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया पहले ही, तो इसका Q बटे में दूरी कितनी है बेटा 2a। ठीक है, अब बात समझिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q से Q का गुणा तो माइनस के Q वर्ग बटे में कितना 2a हो जाएगा, ये कितना होगा प्लस के Q वर्ग बटे में a हो जाएगा, माइनस के Q का वर्ग और बटे में कितना 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा है, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में, इसको इसको जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, यानी इससे इन दोनों को मिलाकर ये कट जाएगा, इन दोनों को मिलाकर ये कट जाएगा, तो ये 0 बचा। u बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 0, 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, यानी इसके कारण जो ऊर्जा आएगी वो 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद बेटा 31वां, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां कह रहा है कि विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार में लंबाई कितनी दे रखी है इसने 10 मीटर, चलो x मान लो या r मान लो, r बराबर 10 मीटर है। ठीक है, क्या पूछा, तार के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर है, विभवांतर OV बराबर कितना बेटा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, क्या पूछ, कौन सा क्वेश्चन है ये 31। ठीक है, अब आगे विभव प्रवणता बताइए, तो हमने सूत्र पढ़ा है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर विभवांतर या विभव बट्टे, या कैसे भी कर सकते हैं डेल्टा OV बट्टे डेल्टा R, ऐसे ही पढ़ा है ना। तो इसको मैं थोड़ी देर के से दर्शा देता हूँ, डेल्टा OV की वैल्यू 1 है, डेल्टा R की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, 10 का भाग लगाएंगे तो के कितना हो जाएगा, यहाँ 0.1 जूल आ जाएगा, 0.1 आएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, OV का मतलब वोल्ट है और M का मतलब मीटर है, कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। ये 31 तक क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चा अब की बार है 32वां, समझते हैं 32वां क्वेश्चन। बत्तीसवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलज नलिका के कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर इतना है, विभवांतर का मतलब हम OV मान लें या OV मान लेते हैं, OV बराबर कितना है बेटा 32वां क्वेश्चन है, OV बराबर दे रहा है 200 किलो वोल्ट। अच्छा, किलो वोल्ट से वोल्ट बनाएंगे तो OV बराबर कितना 200 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट, किलो से वोल्ट बना लिया। ठीक है, क्या पूछा है, उनके बीच की दूरी इतनी है, कैथोड और एनोड है, उनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, R बराबर कितनी है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर से क्या बना लेंगे मीटर, यहाँ पे क्या बन गया बेटा माइनस के 2 का गुणा कर दिया 10 की घात -2 का, तो मीटर बन गया। क्या पूछा है इसने, नलिका में वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, वैद्युत क्षेत्र E बराबर निकालना है, हमने एक सूत्र पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर OV इंटू डी, डी को दूरी बोलते हैं, तो हमने R बोला तो यहाँ चलो दूरी D लगा देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम सोचोगे पता नहीं क्या पढ़ा दिया। देखिए E बराबर OV की वैल्यू कितनी है बच्चा 200 गुणा 10 की घात -3, D की वैल्यू कितनी है 20 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, करते हैं 2 से 200 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा 2000, 2 नहीं 4, 2 दूनी 4, अरे भैया कितना आएगा बेटा 4 आएगा, सॉरी 1 मिनट 1 सेकंड, अभी देख लेते हैं क्या गलती हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 32वां कि 31वां,
सॉरी सूत्र गलत हो गया है, ई बराबर ओबीडी नहीं होता, ओबी बराबर ईडी होता है। क्या होता है बेटा, ये सूत्र है ओबी बराबर ई इंटू डी। हमें तो ई की वैल्यू चाहिए, तो ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, ओबी बट्टे में कितना डी। ई बराबर कितना, ओबी की वैल्यू कितनी है बेटा 200 गुणा 10 की घात कितनी 3 बट्टे में कितना बेटा डी का मान 20 गुणा 10 की घात कितनी बेटा -2। ये ऊपर जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, 0 से 0 काट दो, इससे से काट दो 10 बार। तो ई बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 10 बचेंगे, 10 की घात कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। 5 कैसे हो गए, 3 ये वाले 2 ये वाले, कितने हो गए बच्चा 5। ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र किस में आएगा, ये न्यूटन प्रति कूलम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद तुम्हारा 33वां। कौन सा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। ये आंसर यहाँ पे था, कितना रख दूं मैं, यहीं पे रख देता हूँ। चलो अभी नोट कर लेना, वैसे तो कर लिया होगा, फिर भी कर लेना। 10 गुणा 10 की घात 5 कितना है, 10 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, इतना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 33। 33वां कह रहा है क्वेश्चन कि 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम के एक वैद्युत आवेश को, आवेश दे रखा है इसने Q बराबर 3 गुणा 10 की घात, चलो पढ़ लेते हैं। देखिए 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम का आवेश है, -8 कूलम का एक आवेश है को वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम है वो कितना है बच्चा, 3.24 गुणा 10 की घात -4 जूल का काम करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। चलो आर बराबर कितनी दे रखी है बेटा, आर बराबर दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से क्या बना लेंगे हम मीटर, तो 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर के लिए OB बराबर W/Q सूत्र पढ़ा है। OB बराबर W का मान कितना है बच्चा, 3.24 गुणा 10 की घात -4 बट्टे में Q का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात -8। 8 4 में से 8 काट दो, यानी 8 में से 4 बचे, और इससे इसे काट देते हैं तो कितना आएगा, OB बराबर देखना 1.08, इसमें भाग लगा दिया, इंटू 10 की पावर प्लस के कितने हो जाएंगे 4। ये नीचे 4 बचे, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ये OB आ गया, लेकिन हमें OB नहीं निकालना, हमें तो तीव्रता निकालनी है। तो अभी सूत्र पढ़ा, तो E बराबर तीव्रता OB/D होता है ना, तो इस दूरी को भी क्या मान लें, अरे भैया क्या हो जाता है बार बार, D मान लेते हैं। तो कितना आएगा बेटा, E बराबर OB/D तीव्रता ही हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की। तो E बराबर OB की वैल्यू कितनी आ गई, 1.08 गुणा 10 की घात +4 बटे D की वैल्यू कितनी है, 12 गुणा 10 की घात -2। तो ध्यान से देखना, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे, या हमने यहां से पॉइंट काटा और 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत, ये 2 जीरो नीचे, इन दोनों जीरो से ये कट गए, क्या बचा बेटा, E बराबर 108 गुणा 10 की घात 4 बटे में 12। E बराबर देखो 12 से अगर मैं इसे काटूं तो 9 बार कटेगा, गुणा 10 की घात कितना 4। इतनी तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, इतने न्यूटन प्रति कूलम का क्या निकलेगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। बेटा आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में समस्त न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। इसमें शायद 39 न्यूमेरिकल हैं तुम्हारे इस चैप्टर में, 33 तक पहुंच गए। अब जो 6 न्यूमेरिकल बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिए जाएंगे। बेटा मेहनत करिए, जो नहीं कुछ आता है समझ में तो वो पूछिए, कमेंट में लिख दीजिए। जो भी तुम्हें दिक्कत आती हो उस दिक्कत को अपने कमेंट में लिख देना। मैं समस्त न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल तुम्हें करवा दूंगा परीक्षा में। बेटा बस गुरु दक्षिणा इतनी होगी कि परीक्षा में तुम्हारे 99 नंबर आने चाहिए। थ्योरी तुम अपने से तैयार करो, कुछ मैं तैयार कराऊंगा, हो सकता है कि पूरी हो जाएगी।
पूरा टारगेट बनाएंगे एक 3 महीने में थ्योरी कराने का। तो तुम बच्चा बस एक ही काम करना है तुम लोगों को कि न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छी सी पकड़ बनानी है और थ्योरी पे बनानी है। थ्योरी का मतलब डेरिवेशन बहुत ज़्यादा करने हैं। जब से तुम डेरिवेशन करोगे तभी तुम्हारे जैसे तुमने डेरिवेशन कोई किया उस पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जैसे तुम उस पे आधारित न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे तो समझ लेना तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल हो नहीं सकता, बिना सूत्र के न्यूमेरिकल हो नहीं सकता। और सूत्र हम रट्टा नहीं मारना है, हमें कंसेप्ट से पढ़ना है। कंसेप्ट पढ़िए जो तुमने अभी तक पढ़ा होगा, मैंने तो अभी से वीडियो डालना स्टार्ट किया है। तुमने अब तक जो पढ़ा है उसको पढ़िए अच्छे से, जिस गुरुजी ने आपको पढ़ाया है उनसे पढ़ के फिर न्यूमेरिकल मेरे लगाइए, देखिए बहुत कुछ परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। आज के लिए बेटा इतना ही छोड़ देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, तो कल वीडियो में सारे न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।